गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बहुत दिन से बॉटनी की क्लास नहीं ली है, तो आज मन कर रहा है कुछ पढ़ाने का। तो आज एक्चुअली में ये मेरा छोटा सा लेमन प्लांट है। यहाँ पर छोटे बड़े कई साइज़ के इवन फ्लावर भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ कई साइज़ के छोटे छोटे लेमन लगे हुए हैं और ये इस तरह से मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है। और ये पहला जो लेमन है वो आज मुझे इसका मिला है। देखिए ये जो कलर है, ऑब्वियस सी बात है, ये 2-3 दिन से हो गया था, है ना। मतलब ये पक गया था। और हम क्या करते हैं, अक्सर इन्हें तोड़ लेते हैं इस टाइम पर। तोड़ने से क्या होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये पौधा है, ये अपने आप से अपनी पत्तियों को, अपने फलों को पकने के बाद अपने आप से अलग करता है। ये देखिए, ये यहाँ से टूटा है और ये अब अलग हो चुका है। जब फ्रूट इस तरह से पकने के बाद पौधे से अलग होता है तो ये प्रक्रिया जो है, ये सेनेसेंस या हिंदी में इसको जीर्णता कहते हैं, ये एजिंग की वजह से होती है। इसकी एज कंप्लीट हो गई, फ्रूट की जो जितना भी एज था वो कंप्लीट हो गया। इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ये राइप हो चुका है। इसका जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली अब्सॉर्ब हो चुका है। तो ये रेडी था अलग होने के लिए। आप देखेंगे कि पत्तियां भी इसी तरह, ओल्ड जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं इस तरह से, और धीरे से प्लांट से ये अलग हो जाते हैं। और आपका बेस इसका देखिए, ये पूरा ब्लैक हो चुका था। इट मीन्स पौधे ने इसको अपनी मर्ज़ी से अपने आप से अलग किया। तो जब पौधा अपने आप से इसको अलग करता है तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई भी सैप जो इसका लिक्विड है, जैसे हमारे अंदर कुछ चोट लगने से ब्लड निकलती है, लेकिन जब पौधे से हम पत्तियां तोड़ते हैं तो वो सैप बाहर आता है। लेकिन जब पौधा खुद से उसको अलग करेगा तो कभी भी ये आपको सैप बाहर नहीं दिखाई देगा, बल्कि इस तरह से कवरिंग दिखाई देगी और वो धीरे से उसको अपने आप से अलग कर देता है। तो सेनेसेंस मतलब ये जो पत्तियों को जो पूरी तरह रेडी हो चुकी हैं, एजिंग की प्रोसेस पे आ चुकी हैं, ये फलों को, आम के, जाम के, जिसके भी फल हों, अब इसी बात है, फल तो हमें साल में मिलते हैं, तो पौधे को अलग करना ही होगा उससे अपने आप को। तो इस तरह से जब ये प्रोसेस होती है तो यहाँ पर एक लेयर बनती है, प्रोटेक्टिंग लेयर, जिसको हम तो यहाँ एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनती है जिसको हम एब्सिशन लेयर बोलते हैं, जिसको सुरक्षात्मक लेयर भी कहा जाता है। ये जो लेयर है वो स्लोली बाहर से अंदर की तरफ बनती है। तो जब तक ये पूरी तरह पक नहीं जाता, देखिए इस तरह से ये लगा हुआ था, ये बाहर से अंदर की तरफ बनेगी। तो जब तक ये पूरी तरह पक नहीं जाता, इसको सप्लाई मिलती है, फूड सप्लाई। और जब ये कम्प्लीटली राइप हो जाता है तो बिल्कुल लास्ट में सेंटर पे ही लेयर बनेगी और इसको धीरे से अपने आप से अलग कर देगी। आप देखिए यहाँ पर भी आपको इस तरह से ये निशान सेम मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, जब हम इन्हें तोड़ते हैं तो इसको हम, ये सारी प्रोटेक्टिंग लेयर ये नहीं बना पाता और हम इसे ब्रेक कर देते हैं। उससे पहले होता क्या है, आपने एक ओपन वुंड तैयार कर दिया है, एक घाव बना दिया है। अब माइक्रोब्स जो हैं उनके लिए बिल्कुल कोई भी प्रोटेक्टिंग लेयर यहाँ पर नहीं है और वो इजीली इसमें इन्फेक्शन कर देते हैं। तो यदि आप इस तरह का, जब भी आपके पास फार्म है या जो भी है, जिस तरह की चीज़ें हैं, तो ध्यान रखें कि जब भी इस तरह का जो आप फसल लेते हैं तो आप उसके बाद एक जो है एंटी माइक्रोबियल जो है उसको स्प्रे ज़रूर करें, जिससे इस तरह के जो वुंड्स क्रिएट हो जाए हमारे थ्रू, उससे ये प्लांट जो है वो बचे रहें। ये पौधे में बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होती है। वो इस तरह से लीफ को धीरे धीरे येलो करेगा, येलो करके ये देखिए ऊपर तक पहुंचेगा और बिल्कुल स्लोली, आपने पपीते में देखे होंगे बड़े बड़े स्कार्स बने रहते हैं, वो पत्ती को धीरे धीरे पूरा येलो करेगा, अलग करेगा। तो वो सारी प्रोसेस जो होती है वो पूरी तरह जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। तो ये जब प्लांट से नेचुरली ये जो लीफ अलग होते हैं, ये देखिए, तो ये कभी भी इसमें वुंड्स क्रिएट नहीं करते। आप जब भी कभी लीफ तोड़ेंगे तो देखिएगा कि उसमें हमेशा एक सैप बाहर आता है, एक लिक्विड बाहर आता है। बस वो रेड नहीं होता, इसलिए शायद हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सैप बाहर आता है वो भी उसी तरह उनका जो है वो ब्लड है जो उसके काम करता है। तो आप होप कि आप समझ गए होंगे कि जब भी आप इस तरह से कोई चीज़ तोड़ें तो एंटी फंगल स्प्रे करना ज़रूर से मत भूलें। कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, आप उस जगह हल्दी लगा सकते हैं, सिंपली इतना सा कर दीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन।